आज मैं 2026 में रिलीज हुई मूवी अगली स्टोरी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। ये मूवी की स्टोरी सुनने से पहले ही मैं आपको चेतावनी दे देता हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है। ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है ऐसे ऑब्सेशन की जो धीरे धीरे पागलपन में बदल गया, और जब प्यार जुनून बन जाता है तो अंजाम हमेशा खतरनाक होता है, और ऐसा ही इस मूवी में होगा। मूवी की शुरुआत एक अपार्टमेंट के बाथरूम से होती है, जहां एक आदमी बेहोश पड़ा होता है। चारों तरफ खून के निशान और सामान टूटे पड़े होते हैं। एक सीन में हमें दिखता है कि एक लड़की को कोई घसीट कर लेकर जा रहा है और उसके पास से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। बाद में उस लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। उस अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा आवाज आने की वजह से आसपास के लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उस अपार्टमेंट में घुसकर उस आदमी को पकड़ कर ले आती है। उसके शरीर में चारों तरफ खून के निशान होते हैं। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि यह दोनों, यानी औरत और आदमी, पति पत्नी है। लड़के का नाम कार्तिक है और लड़की का नाम नेहा है। कार्तिक नेहा के साथ जबरदस्ती नजदीक हो रहा था, लेकिन नेहा बिना कोई रिएक्शन के पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कार्तिक नेहा को कहता है, मुझे पसंद नहीं करती हो, फिर भी मेरे साथ सो जाती हो इस मंगल सूत्र की वजह से। इस बात से हमें यह समझ में आ जाता है कि नेहा कार्तिक के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे मजबूरी में कार्तिक के साथ रहना पड़ रहा है। नेहा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि नेहा अंदर से पूरी टूट चुकी है, फिर भी वह सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। नेहा कॉलेज में टीचर का काम करती है। नेहा की फ्रेंड स्वाति को नेहा का बर्ताव बहुत ही अलग लगता था, क्योंकि स्वाति अपनी प्रॉब्लम हमेशा नेहा के साथ शेयर करती थी। लेकिन जब भी स्वाति नेहा से उसके बारे में कुछ भी पूछती थी तो नेहा बस मुस्कुरा देती थी और कभी उसे कुछ भी नहीं बताती थी। स्वाति नेहा से यह भी पूछती है कि उसकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसने कोई गुड न्यूज नहीं दी। लेकिन इसका जवाब भी नेहा नहीं देती और वह अपना स्कल्पचर बनाने में ही लगी रहती है। वहीं कार्तिक एक आईटी कंपनी में काम करता था। वह नेहा से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड था कि काम करने की जगह नेहा की फोटो को ही घूरता रहता था। इस वजह से जब मैनेजर उसे कंपनी से निकालने की बात करती है तो वह मैनेजर को ही उसका वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है, जिसकी वजह से मैनेजर भी उसे कंपनी से नहीं निकाल पा रही होती। कार्तिक के पास अगर कोई लड़की क्लोज होने की कोशिश करती है तो वह उसे मारकर भगा देता, और अगर कोई नेहा के बारे में कुछ गलत बोलता तो कार्तिक उसे भी नहीं छोड़ता था। अब ऐसे ही एक दिन जब वह घर आता है तो वह जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। नेहा अंदर ही बैठी होती है और स्कल्पचर बना रही होती है, लेकिन वह गेट नहीं खोलती। बहुत ज्यादा घंटी बजाने के बाद जाकर उनके घर काम करने वाली मेड रानी गेट खोलती है। जब कार्तिक घर के अंदर आता है तो वह नेहा को गुस्से में घूर घूर कर देखने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाकर नेहा से आइस पैक मांग रहा होता है, लेकिन नेहा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती और अपना स्कल्पचर बनाने में बिजी होती है। जब कार्तिक बहुत ज्यादा ही गुस्से में जोर से चिल्लाता है तब रानी डरते डरते उसे आइस पैक ला कर देती है, पर कार्तिक रानी को डांट कर वहां से जाने के लिए कहता है और फिर वापस से कार्तिक नेहा से एश ट्रे मांग रहा होता है, लेकिन अभी भी नेहा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से कार्तिक नेहा को कहता है कि अगर तुम मुझे एश ट्रे लाकर दोगी तो आज तुम अपने रूम में अकेले सो सकती हो। ये सुनते ही नेहा बहुत ज्यादा ही हड़बड़ी में इधर उधर एश ट्रे ढूंढने लगती है। जब नेहा एश ट्रे ढूंढ लेती है तभी वहां पर कार्तिक पहुंच जाता है और नेहा को टॉर्चर करने लगता है। जब कार्तिक को नेहा के हाथ में नेहा गौतम लिखा टैटू दिखता है तो वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद कार्तिक जलती हुई सिगरेट नेहा के उस टैटू पर लगा देता है। अब सीन नेहा के बचपन में शिफ्ट हो जाता है। नेहा और उसका फ्रेंड गौतम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। नेहा और गौतम हमेशा ही साथ में स्कूल जाया करते थे, एक साथ खेला करते थे। नेहा तो गौतम के घर में ही अधिकतर टाइम बिताया करती थी। गौतम जिस तरह से नेहा का ख्याल रखता था, उसकी केयर करता था, नेहा को वह बहुत ज्यादा ही पसंद था। नेहा की माँ और पापा उसके पैदा होते ही गुजर गए थे, इसलिए नेहा को उसकी नानी ही पाल रही होती है। लेकिन एक दिन उसकी नानी भी गुजर जाती है, जिसकी वजह से नेहा बहुत ज्यादा ही दुखी हो गई थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हमें दिखता है कि नेहा रोते रोते तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल रही होती है और रानी से टिफिन मांगती है, पर रानी नेहा को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से कार्तिक गुस्सा हो जाता है और रानी पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें एक काम के लिए रखा है, वह भी तुम अच्छे से नहीं कर सकती हो। तुम्हें नेहा के लिए टाइम पर खाना बनाना नहीं आता, जिसकी वजह से नेहा बिना टिफिन लिए ही जाने लगती है। ये देखते ही कार्तिक रानी को मारने लगता है, जिसकी वजह से डरकर नेहा वहीं पर रुक जाती है। कार्तिक तुरंत ही नेहा को डोसा लाकर देता है, पर नेहा को डोसा पसंद नहीं होता, इसलिए नेहा वह डोसा नहीं खा रही होती। तो कार्तिक नेहा को कहता है, अगर तुमने ये डोसा नहीं खाया तो तुम आज के बाद कभी ऑफिस नहीं जाओगी। नेहा रोते रोते और डरते डरते मजबूरी में वह डोसा खाकर कॉलेज जाने के लिए निकल रही होती है। तभी कार्तिक गाड़ी लेकर आ जाता है और वह नेहा को साथ में चलने के लिए कहता है। पहले तो नेहा साथ में जाने से मना कर रही होती है, लेकिन कार्तिक फिर भी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। जब वे लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तो कार्तिक नेहा को
देखता ही रहता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जैसे ही वे लोग कॉलेज में पहुंचते हैं, कार्तिक गाड़ी में ही नेहा के साथ जबरदस्ती नजदीक होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब नेहा गाड़ी से निकलती है तो वह बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। नेहा बहुत ज्यादा ही दर्द में होती है, इसलिए वह सीधा बाथरूम चली जाती है। स्वाति ने भी नेहा को रोता हुआ देख लिया था, इसलिए वह भी बाथरूम में पहुंच जाती है। जब वह नेहा को रोता हुआ और बहुत ही बुरी हालत में देखती है तो स्वाति सबसे पहले नेहा से पूछती है, तुझे क्या हुआ? नेहा बताती है कि कार्तिक ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। स्वाति सबसे पहले तुरंत ही नेहा को अस्पताल लेकर जाती है और उसे दवाइयां लेकर घर ड्रॉप कर देती है। अब नेहा डरते डरते जब घर आती है तो देखती है कि घर में कोई भी नहीं है, तो नेहा रूम में जाकर बहुत ज्यादा ही रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। तभी सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखता है कि नेहा की नानी गुजर चुकी थी, इसीलिए नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए उसके मामा आ गए थे। नेहा गौतम को यह बताती है तो गौतम नेहा को वादा करता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद नेहा अपने मामा के पास रहने के लिए आ जाती है और धीरे धीरे जब नेहा बड़ी हो जाती है तब वह रोज ही छुप छुप कर गौतम से बात किया करती थी। नेहा गौतम से हमेशा एक ही सवाल पूछती थी कि तुम मेरे पास कब आओगे। गौतम हमेशा ही यह कहता था कि मेरा काम गांव में खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। एक दिन वादा पूरा करने के लिए गौतम नेहा से मिलने आता भी है और वह उसे बताता है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और अब हम इसी शहर में रहने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ आया हूँ। इसके बाद जैसे जैसे ये दोनों आपस में मिलने लगते हैं वैसे वैसे नेहा और गौतम के बीच ये दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। नेहा गौतम से बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने हाथ में नेहा गौतम का टैटू भी बना लिया था। ये टैटू बनाकर जिस दिन वह घर लौटती है उस दिन गौतम उसे घर छोड़ने आता है। नेहा बहुत ही डरते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी सीन वापस शिफ्ट हो जाता है। कार्तिक घर आ चुका है और वह नेहा को सोता देख उसके पास ही बैठ जाता है। नेहा की जैसे ही आंख खुलती है वो कार्तिक को अपने सामने देखकर बहुत डर जाती है। कार्तिक नेहा को उसके पसंदीदा लड्डू देता है, पर नेहा वह लड्डू खा नहीं रही होती, जिसकी वजह से कार्तिक लड्डू उठाकर नीचे फेंक देता है और वापस से नेहा पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें एहसास भी हो रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दर्द की कदर ही नहीं है। कार्तिक अपने पापा से किए वादे को भी याद करता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे कहा था कि शादी के बाद प्यार हो जाता है, लेकिन उसे नेहा से प्यार नहीं मिल रहा था। नेहा भी कार्तिक को कहती है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे लिए मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। सिगरेट से जलाने को प्यार नहीं कहते, न ही मारने पीटने को, न ही औरत को उसकी मर्जी के बिना छूने को प्यार कहते हैं। कार्तिक भी पूछता है तो फिर प्यार उसे कहते हैं जो तुम्हें छोड़कर चला गया। नेहा कहती है गौतम मेरे साथ हो या ना हो मैं उसी से ही प्यार करती रहूंगी। ये सुनते ही कार्तिक का साइको बिहेवियर शुरू हो जाता है और वह नेहा को कहता है कि मैं तुमसे आई लव यू बुलवाकर ही रहूंगा। इसके बाद कार्तिक अपने सर पर बोतल फोड़ने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है बोलो आई लव यू, पर नेहा उसे कुछ भी नहीं बोल रही होती। नेहा इतना ज्यादा टॉर्चर देखकर बहुत ज्यादा डर कर बेहोश हो जाती है। कार्तिक तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर नेहा की हालत देखकर बस इतना ही बताते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब नेहा को होश आता है तो उसे बहुत ज्यादा ही घर से आवाज आ रही होती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो कार्तिक ढेर सारी लकड़ी घर पर लाकर रखा हुआ था। जैसे ही कार्तिक नेहा को देखता है तो कहता है कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। नेहा यह देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। कार्तिक माचिस जलाने से पहले नेहा से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा होता है बोलो आई लव यू। नेहा बहुत ज्यादा ही डरकर कार्तिक को आई लव यू बोल देती है। अब अगले दिन नेहा बहुत ज्यादा ही परेशान होकर जब उठती है तो वह नहा धोकर रोते रोते सबसे पहले तो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाती है। फिर वह कॉलेज पहुंच जाती है। जब वह कॉलेज में जाती है तो वह चारों तरफ गौतम को ढूंढते हुए चिल्लाती रोती रहती है। स्वाति नेहा को इस हालत में देख लेती है और वह नेहा से पूछ रही होती है कि गौतम कौन है। इसके बाद नेहा अब अपनी स्टोरी स्वाति को सुनाना शुरू करती है। अब सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है। हमें दिखता है कि नेहा को जिस दिन उसके मामा अपने घर लेकर आए थे तो नेहा उस घर में चारों तरफ घूम रही होती है। तभी उसे एक रूम से आवाज आती है। एक लड़का डोल से बात कर रहा होता है। ये लड़का कार्तिक जो कि नेहा के मामा का लड़का है। कार्तिक जब नेहा को देखता है तो वह नेहा को देखता ही रह जाता है। नेहा भी कार्तिक से वह डॉल लेकर नीचे आ जाती है। कार्तिक भी नेहा को देखते देखते उसके पीछे आ जाता है। नेहा के मामा कार्तिक को कहते हैं कि यह नेहा है और इसी से तुम्हारी शादी होगी। यह सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, पर नेहा को कार्तिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन से ही कार्तिक की गंदी नजरें नेहा पर होती थी। नेहा जहां भी जाती कार्तिक उसके पीछे पीछे जाता। अगर कोई लड़का नेहा से बात करने की कोशिश करता तो कार्तिक उसे पीट देता था। बड़े होते होते तक कार्तिक नेहा के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वह नेहा को अपनी आंखों से दूर नहीं देख पाता था। जिस दिन नेहा टैटू बनाकर घर आई थी उस दिन गौतम नेहा को हग करने के लिए कह रहा था, लेकिन नेहा हग करने से मना कर रही थी क्योंकि
क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो कोई भी गलत समझेगा। गौतम भी कहता है कि अब हम सबको बता भी सकते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं। जिसके बाद नेहा गौतम को हग कर रही होती है कि तभी कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। इसी वजह से ही नेहा डरते हुए घर के अंदर चली गई थी। जब नेहा घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके मामा बैग पैक कर रहे होते हैं। नेहा अपने मामा से पूछती है क्या हुआ, तो नेहा के मामा बताते हैं कि उनके दोस्त के बेटी की शादी है, इसीलिए उन्हें बाहर जाना है। नेहा अपने मामा को कहती है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन नेहा के मामा उससे कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मंगेतर तो घर में ही है। इसके बाद वह नेहा को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी वहां पर कार्तिक भी पहुंच जाता है। कार्तिक के कपड़े बहुत ज्यादा ही गंदे हुए रखे थे। नेहा के मामा जब कार्तिक से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे। फिर उसे भी नेहा के मामा खाना खाने के लिए कहते हैं। कार्तिक पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वह खाना खाने के लिए बैठ जाता है। कार्तिक बहुत ज्यादा ही गुस्से में खाना खा रहा होता है, लेकिन बीच में ही खाते खाते वह खाना उठाकर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। नेहा के मामा को भी कार्तिक का यह बर्ताव बहुत ज्यादा ही डरावना लगता है। उन्हें भी यह देखकर डर लगने लगता है कि नेहा कार्तिक के साथ शादी के बाद कैसे रहेगी। देर रात जब नेहा सो रही होती है तब उसे मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें नेहा जब गौतम को हक कर रही होती है वह वीडियो होता है। ये वीडियो देखकर नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। अब हमें पता चलता है कि वह वीडियो कार्तिक ने छुपकर बनाई थी और उसी ने ही सामान गिराया था, जिसकी वजह से नेहा डर कर घर के अंदर चली गई थी। नेहा इतना ज्यादा डर जाती है कि वह नीचे पानी पीने जाती है, लेकिन तभी पीछे से कार्तिक आ जाता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है क्योंकि मामा घर में नहीं थे। नेहा बेसहारा हो चुकी थी। वो डर कर अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन कार्तिक उसे डरा कर रोक देता है और आई लव यू कहता है। कार्तिक बताता है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन तुम जो अभी कर रही हो वह गलत है। कार्तिक नेहा से उस लड़के के बारे में पूछता है। नेहा बताती है कि हम दोनों बचपन से एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनते ही कार्तिक बताता है कि तुमने उसे हग किया तो मैंने उसे मारकर बुरा हाल कर दिया और इसी वजह से ही उस रात कार्तिक के कपड़े गंदे थे। वो ये भी कहता है कि अगर तुमने उससे दोबारा मिलने की कोशिश की तो मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। कार्तिक फिर नेहा को धमकी देता है कि तुम्हारा गौतम के साथ भागने का प्लान है ना, मैं दरवाजे के बाहर ही बैठा रहूंगा और हर 1 घंटे में नेहा बुलाऊंगा, तुम्हें उसका जवाब हाँ से देना होगा। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं जाकर उसे खत्म कर दूंगा। कार्तिक हर 1 घंटे में नेहा नेहा चिल्ला रहा होता है। नेहा बहुत डरते डरते उसे हर बार हाँ से जवाब दे रही होती है। कार्तिक गेट के बाहर ही चाकू लेकर बैठा होता है। अगली सुबह जब नेहा के मामा आते हैं तो कार्तिक के हाथों में चाकू देखकर वह भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वह पूछने लगते हैं कि तूने नेहा के साथ क्या किया। वह डरते डरते अंदर जाते हैं तो कार्तिक अपने पिताजी को ही डराने लगता है कि तुमने ही मुझसे वादा किया था कि यह मुझसे शादी करेगी, लेकिन अब यह दूसरे लड़के के साथ प्यार करती है। कार्तिक अपने पिता को धमकी देकर जाता है कि इसे समझाओ। इसके बाद नेहा अपने मामा को बताती है कि वह गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। नेहा के मामा कहते हैं कि तुम्हारी और कार्तिक की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। नेहा अपने मामा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे कार्तिक पसंद नहीं है, वह उसे बचपन से ही परेशान करता है, लेकिन उसके मामा समझने को तैयार नहीं हो रहे होते। वो कहते हैं कि बचपन में ही कार्तिक की मां गुजर गई थी, जिसके बाद कार्तिक बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा था। उसे खुश करने के लिए कार्तिक के पापा उसे खिलौना दिलाने गए थे, लेकिन कार्तिक ने डोल खरीदी, जिससे कार्तिक के पापा भी बहुत ज्यादा चिंतित थे कि यह लड़कियों के खेलने की चीज क्यों खरीद रहा है। बाद में जब वह घर आए तो कार्तिक उस डॉल से ही बात कर रहा था। कार्तिक हमेशा ही उस डॉल से बात करता रहता था, जिसकी वजह से परेशान होकर कार्तिक के पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि कार्तिक अकेला रहने की वजह से डिप्रेशन में है, इसे लोगों के साथ मिलने के लिए बाहर भेजा करिए। इसके बाद कार्तिक के पापा उसे लोगों से मिलने के लिए बाहर भेजते थे, लेकिन कार्तिक उनसे लड़कर आ जाता था, जिसके बाद कार्तिक के पापा ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। कार्तिक को डॉल से ही बात करना अच्छा लगता था, लेकिन जब नेहा घर में आई तो वह नेहा की वजह से डॉल से बात करना बंद कर दिया और नेहा पर ज्यादा ध्यान देने लगा। इसी वजह से कार्तिक के पापा नेहा को कहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया तुम्हारे आने की वजह से। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनने के बाद नेहा अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक के पापा उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं। जब कार्तिक को नेहा के बारे में पता चलता है तो वह भी अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल पहुंचकर भी कार्तिक का बिहेवियर साइको की तरह ही था। वह नेहा को तो डरा ही रहा था, साथ ही साथ वह डॉक्टर और नर्स को भी बहुत ज्यादा मारता और डराता है। नेहा से मिलने के बाद जैसे ही कार्तिक वहां से जाता है, नेहा भी तुरंत ही अस्पताल से भाग जाती है
और वह भागकर सीधा गौतम के घर जाती है। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि गौतम के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसीलिए वे लोग मुंबई चले गए हैं। नेहा यह सुनकर बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है और गौतम के घर के बाहर बैठी होती है। तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है, जिसकी वजह से नेहा को मजबूरी में कार्तिक के साथ घर आना पड़ता है। कार्तिक घर आते ही नेहा को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेहा के मामा कार्तिक को रोक रहे होते हैं। तभी कार्तिक को लगता है कि मैं नेहा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह अपने पिता को ही मारने लगता है और वह नेहा से पूछ रहा होता है, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं? जब तक तुम मुझे हाँ नहीं करोगी तब तक मैं मारता रहूंगा। नेहा ये देख नहीं पाती और मजबूरी में आकर कार्तिक को शादी के लिए हाँ कर देती है और इसी वजह से ही नेहा की कार्तिक के साथ शादी हो गई थी। अब सीन वापस बदलता है और नेहा कॉलेज से घर आ जाती है। जैसे ही नेहा घर आती है वैसे ही कार्तिक जबरदस्ती नेहा से क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार नेहा कार्तिक को चेतावनी देती है कि अगर तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने की कोशिश करोगे तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। ये सुनकर कार्तिक डरकर पीछे हट जाता है। फिर नेहा जब खाना खाने बैठी है तो कार्तिक उसे बार बार यही बताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नेहा कार्तिक की एक भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से कार्तिक गुस्सा होकर गिलास नीचे फेंक देता है और बहुत ज्यादा पीने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब कार्तिक की नींद खुलती है वह देखता है कि नेहा घर पर नहीं है। कार्तिक नेहा को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन नेहा उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। कार्तिक नेहा के कॉलेज में भी जाता है और वह स्वाति को भी डराकर नेहा के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन स्वाति भी कहती है कि मुझे नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। कार्तिक आसपास के लोगों से भी नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन जब उन्हें भी नेहा के बारे में नहीं पता होता तो उन्हें भी कार्तिक मारने लगता है। कार्तिक नेहा को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, लेकिन जब उसे नेहा कहीं नहीं मिलती तो वह घर पर ही बहुत ज्यादा पीकर पड़ा होता है। देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन नेहा घर ही नहीं आती। एक हफ्ते बाद जब घर की घंटी बजती है तब रानी घर का काम करने के लिए आती है, तो कार्तिक रानी को देखकर उससे नजदीक होने लगता है। रानी पूछती है, तुम्हें इतने दिन से मैं पसंद थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यह सुनकर कार्तिक गुस्सा हो जाता है और रानी को मारने लगता है। कहता है कि मुझे सिर्फ नेहा पसंद है। इसके बाद रानी तुरंत ही वहां से चली जाती है। कार्तिक अब अपने आप को और भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसका साइको नेचर और भी ज्यादा बाहर आने लगता है। वह घर का सामान उठा उठा कर फेंक रहा होता है कि तभी उसे कबर्ड से वही डॉल मिलती है जो उसने बचपन में खरीदी थी। कार्तिक उस डॉल से बात करने लगता है, मैं ही नेहा से सच्चा प्यार करता हूँ। जिस दिन से पहली बार नेहा को देखा उस दिन से लेकर आज तक मेरा प्यार नेहा के लिए वैसे ही रहा है। तभी नेहा घर आ जाती है। नेहा को देखकर कार्तिक नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेहा भी चिल्लाकर कह देती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। कार्तिक नेहा को डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेहा भी अब नहीं डरती और कह देती है कि मैं गौतम से ही प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद कार्तिक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह बोतलें नेहा पर मारने लगता है। इसी वजह से ही नेहा जमीन पर पड़ी हुई थी और कार्तिक नेहा को घसीट रहा था। इसके बाद पुलिस आकर कार्तिक को उठाकर लेकर चली गई थी। पुलिस कार्तिक से पूछ रही होती है कि तूने नेहा के साथ क्या किया, लेकिन कार्तिक कुछ भी नहीं बता रहा होता। तभी एक पुलिस वाला नेहा की फोटो लेकर जा रहा होता है और वह फोटो नीचे गिर जाती है, जिसे कार्तिक तुरंत ही जाकर उठा लेता है। पुलिस वाला कार्तिक से नेहा की फोटो मांग रहा होता है, लेकिन कार्तिक फोटो नहीं देता, तो वह पुलिस वाला फोटो फाड़ देता है, जिसकी वजह से कार्तिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वह सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। पर पुलिस वाले भी किसी तरह कार्तिक को काबू कर लेते हैं। अब हमें दिखता है कि पुलिस ऑफिसर चित्रा हर किसी के पास जाकर बात करती है जिसके साथ कार्तिक ने गलत किया था। पहले वह रानी के पास जाती है और रानी सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे कार्तिक नेहा को परेशान करता था और उसे अच्छे से जीने नहीं देता था। चित्रा एक एक करके लोगों के पास जाती है। कंपनी की मैनेजर, आसपास के लोग, कार्तिक के दोस्त, वो सभी ही कार्तिक के गंदे नेचर के बारे में चित्रा को बता देते हैं। चित्रा नेहा को भी ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नेहा न अपार्टमेंट में मिली थी, न ही उसका पता किसी के पास था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा आखिरकार गई तो गई कहाँ। इसी सिलसिले में जब चित्रा नेहा के मामा से जाकर मिलती है तो वह भी यह सुनकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वह तो चित्रा को यही कह रहे होते हैं कि कार्तिक ने ही नेहा को खत्म कर दिया होगा। ये कार्तिक की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैंने नेहा की शादी कार्तिक से करवा दी। चित्रा फिर यह सारे सबूत ले जाकर कोर्ट में कार्तिक को पेश करती है। सबूत देखने के बाद जज कार्तिक को 3 साल की सजा और मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देते हैं। जज पुलिस ऑफिसर को भी नेहा को जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश देती है। 2 साल बाद सीन मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां पर कार्तिक का इलाज चल रहा होता है, लेकिन कार्तिक की नजरें अभी भी ठीक नहीं होती। उसकी गंदी नजरें औरतों पर गलत ही होती हैं। चित्रा जब कार्तिक से मिलने आती है तो कार्तिक उसे देखते ही कहने लगता है कि उसने नेहा को नहीं मारा है। इसके बाद चित्रा भी एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि नेहा
अभी भी जिंदा है। अब हमें पता चलता है कि चित्रा गौतम की दोस्त है और गौतम ने ही चित्रा को उसके और नेहा के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। बाद में चित्रा को एसआई की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। जब वो ट्रेनिंग करके आई तो चित्रा को पता चला कि नेहा ने कार्तिक के साथ शादी कर ली। चित्रा इस बारे में गौतम से सिर्फ जानना चाहती थी, इसलिए वह गौतम से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन गौतम का कांटेक्ट खत्म हो चुका था। लेकिन एक दिन गौतम ने सामने से चित्रा को कॉल किया और वह नेहा से मिलने के लिए बोल रहा था। याद है आप लोगों को, मूवी के बीच में हमें दिखाया गया था कि नेहा गौतम को कॉलेज में ढूंढ रही थी। उसी दिन हकीकत में गौतम नेहा से मिलने के लिए आया था। यहाँ गौतम नेहा को बताता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए ही मैं उन्हें दिखाने के लिए गया था। किसी को छोड़कर जाने की कुछ वजह होती है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं बहुत ही टूट चुका था। गौतम नेहा से पूछता है कि तुम कार्तिक से शादी करने के बाद खुश तो हो ना। नेहा साफ साफ गौतम को कह देती है कि कार्तिक से शादी करने के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई है। जब नेहा ने स्वाति को अपनी स्टोरी सुनाई थी तब वहां गौतम और चित्रा भी बैठे हुए थे। चित्रा उस दिन नेहा को कार्तिक के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए कहती है। नेहा भी कहती है मैं तो उसे जेल के अंदर ही सड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। नेहा अपना सारा दर्द गौतम को बताती है कि कैसे वह उसके साथ जबरदस्ती करता था। नेहा यह भी बताती है कि मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी तुम्हारे और मामा के लिए, क्योंकि वह तुम दोनों को खत्म करने की बात कर रहा था, इसीलिए ही मैंने मजबूरी में आकर उससे शादी की थी। चित्रा ने ही प्लान बनाया था और नेहा को एक हफ्ते के लिए गायब कर दिया था, क्योंकि चित्रा को पता था कि ऐसा करने से कार्तिक का साइको नेचर बाहर जरूर आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। नेहा के ना मिलने की वजह से कार्तिक ने रानी पर हाथ उठाया और जब नेहा घर आई तो उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि वह लगभग खत्म ही हो चुकी थी। लेकिन जब कार्तिक बहुत ज्यादा ही नशे में था तब स्वाति नेहा को वहां से बचाकर लेकर चली गई थी। कोर्ट में चित्रा को प्रूव करना था कि कार्तिक सच में गुनहगार है, इसलिए सारे सबूत इकट्ठा करके चित्रा ने आखिरकार कार्तिक को गुनहगार साबित कर ही दिया। चित्रा को पता था कि कार्तिक को सिर्फ जेल नहीं बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए। जब कार्तिक एडमिट हो गया था तब चित्रा ने नेहा को कोर्ट में पेश किया और नेहा ने भी सब सच सच जज को बता दिया। कार्तिक का साइको नेचर देखकर जज ने नेहा को बिना कार्तिक की अनुमति के ही डिवोर्स दे दिया। चित्रा अब हमें एक वीडियो में दिखती है जिसमें नेहा और गौतम दोनों एक साथ रह रहे हैं और वह दोनों बहुत ज्यादा ही खुश हैं। आखिर में जाते जाते चित्रा कार्तिक को समझाकर जाती है कि तुम जिसे प्यार करते हो उसे हमेशा खुश देखना चाहते हो, लेकिन तुम जो चाहते थे वह तुम्हारी सिर्फ वासना थी। चित्रा के जाते ही कार्तिक को एक डोल दिखती है जिसे देखकर कार्तिक अभी भी नेहा को ही याद कर रहा होता है। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों औरतों की आवाज है जो आज भी चुपचाप अपना दर्द सहती रहती है। कार्तिक जैसे लोग अपनी बीमारी को प्यार का नाम देते हैं, लेकिन सच ये है कि जो दूसरे की मर्जी की परवाह न करे, जो डर से रिश्ता बनाए, जो ना सुनकर और ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, वह प्यार नहीं, वह ऑब्सेशन है। वह एक मेंटल इलनेस है जिसका इलाज जरूरी है। और नेहा जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अकेले इस दर्द को सहती रहती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज यही है, चुप मत रहो। स्वाति की तरह एक सच्चा दोस्त बनो जो सुने, चित्रा की तरह एक सिस्टम बनो जो लड़े, और नेहा की तरह एक दिन उस डर को तोड़ो और अपनी जिंदगी वापस लो। रियल प्यार वो होता है जो तुम्हें आजादी दे, ना कि कैद करे। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशंस देखते रहने के लिए।